फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप सब अपने अपने घरों में मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज बच्चे उठ गए जल्दी, नहीं तो ये लोग तो बहुत लेट उठते हैं। तो आज इनका पेपर भी है, फर्स्ट पेपर स्टार्ट हो रहा है इनका फर्स्ट टर्म का। तो खुद ही उठ गए थे अर्ली मॉर्निंग में, करीब 5:45 बजे उठ गए थे। तो आज इनका दोनों का पेपर है, तो रेडी। रूहान तो हो गया। सना आप रेडी हो गई? जल्दी हो जाओ। फिर इनको जाना है पेपर देने। कैसी तैयारी है आज पेपर की? हाँ, बहुत अच्छी। थोड़ा स्माइल भी कर लो। ठीक है, अच्छे से पेपर करना, ठीक है। पेन वेन मैंने आपका छोटा स्केल भी रखा, बड़ा सना आपको बड़ा स्केल मिल गया था। तो फ्रेंड्स, आज से इनके पेपर स्टार्ट है और 22 तक चलेंगे। तो अभी हो गए हैं बिजी। अब इनका रूटीन फिर से रेगुलर हो गया है। आपको हमेशा शैतानी है क्यों सोचती हैं? लग जाएगी, लग जाएगी। वेरी बैड। चलो, मौसम ठीक ही रहना चाहिए अब इनके पेपर्स तक। ठीक से इनके पेपर्स हो जाने चाहिए। चलो, मिलते मैं आपसे। दूध वाले भैया आ गए दूध लेने के लिए, दूध लेने के लिए। नहीं तो वो चले जाएंगे। मैंने अब ले लिया है दूध, नहीं तो भैया 2 बार नॉक करके निकल ही जाते। तो आज मैं यहीं बैठी हुई थी और तो फिर मैंने दूध भी ले लिया। दूध आज सब कुछ काम बहुत फास्ट फास्ट होता है। जब बच्चों ने स्कूल जाना हो तो सारा काम बहुत फास्ट फास्ट और जल्दी हो जाता है मेरा, क्योंकि मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में बच्चे उठ जाते तो मेरा रूटीन भी वैसे हो जाता है। ऐसे तो मैं मतलब आराम से सब कुछ करती हूँ कि बच्चे सो रहे होते हैं छुट्टियों में। तो चलो, अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। बेटी को मैंने दे दिया है, बेटे ने जूस पिया है, तो उसने कुछ खाना नहीं था, तो क्योंकि वो टिफ़िन भी ले जा। तो आज मुझे थोड़ा सा अकेला अकेला लगेगा घर में। ऐसे तो बच्चे होते थे, आदत हो गई थी बच्चों के साथ उठने की, बैठने की। तो अब मुझे थोड़ा सा आज लोनली सा फील होगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं अकेले घर पे रहने वाली हूँ। तो चलो, क्या कर सकते हैं, बच्चों ने स्कूल तो जाना ही है, मेरे साथ तो बैठे नहीं रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इनका जाने का भी टाइम हो रहा है और तैयारी हो रही है। सना फुल फुल हो गई तैयारी? नहीं। तो फ्रेंड्स देखो, इसकी तैयारी चल रही है। बच्चों के जब तक पेपर हॉल में नहीं पहुँचते तब तक कॉपी उनके हाथ में रहती है। एंड में देखिए कैसे पढ़ाई। आ जाओ बेटे बाहर। टाइम क्या हो सना? बस इनका टाइम भी होने वाला है, ये चले जाएंगे तो फिर मैं थोड़ा सा वर्क करूँगी। पेपर इनका और एंग्जाइटी मुझे हो रही है, क्योंकि बहुत अपने पेपर से मुझे ऐसा कभी नहीं होता था, बट जब बच्चों की बात आ रही है तो मुझे पता नहीं क्यों एंग्जाइटी होती है इनके पेपर्स में। ऐसे करते तो ये अच्छा ही है, बट फिर भी होती है मुझे, पता नहीं क्यों। ठीक से पेपर हो जाना चाहिए, बीमार नहीं होने चाहिए बीच में। वो थोड़ा सी ऑफ करके आती हूँ, बच्चों को पेपर है तो। चलो फ्रेंड्स, जब आप कभी पेपर जाने देते थे तो आपको ऐसा लगता था कि हमारा पेपर छूट रहा है, जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा, टाइम हो गया, औरों का हो गया। तो मुझे भी ऐसे ही, जब इनका पेपर चल रहा है तो मुझे भी ऐसे ड्रीम्स आते हैं। मेरा पेपर चल रहा है और मेरे से काम नहीं हो रहा है, मेरा पेन नहीं चल रहा है, और सब ने पेपर दे दिया है बट मैंने ही पेपर नहीं दिया है। तो मुझे ऐसे ऐसे सपने आते हैं जब बच्चों के पेपर्स होते हैं कि मेरा पेपर छूट गया। तो फ्रेंड्स, कल मेरी बेटी ने मुझे इतना डरा दिया है, क्योंकि ये रात को पढ़ रही थी, 2 बजे मेरे कमरे में आई और मैं बहुत डर गई। अचानक से आई डरती हुई, तो बोलती है कि मम्मा मुझे कोई ना शैडो सी दिखी, तो मैं अंदर नहीं सोऊंगी। तो पहले तो ये अंदर चली गई, कह रही कोई बात नहीं मम्मा, मैं लाइट्स ऑन करके सो जाऊंगी। तो फिर मुझे भी डर लग गया, मैं भी जगी हुई थी, काम कर रही थी अपना। तो फिर उसके बाद ये 10 मिनट्स के बाद फिर इसने अचानक से दरवाज़ा खोला और मैं इतना डर गई फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती। इसने बोला मम्मा मुझे अंदर डर लग रहा है, जैसे कोई है अंदर। तो फिर मैंने बोला सो जाओ यहीं पर। और मैं फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं पूरी रात ही नहीं सोई हूँ और मैंने लाइट्स भी कोई ऑन नहीं की, पूरे घर की लाइट्स ऑन करके रखी थी, और मैं वॉशरूम भी नहीं गई डर के मारे। सुबह मैं 7 साढ़े 7 बजे वॉशरूम गई हूँ, जब बिल्कुल रोशनी हो गई थी। तो मतलब मैं इतना डर गई, रात को बिल्कुल नींद नहीं आई मुझे, एकदम से शिवरिंग से हो गई, ठंड सी, जैसे विंटर्स का मौसम, मैं जैसे विंटर्स में टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होता है वैसा मुझे शिवरिंग हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं एसी वेसी सब बंद कर दूँ, और मेरी उठने की भी हिम्मत हो रही थी, बिल्कुल भी, मैं इतना डर गई थी। तो फिर बस ये रात को फिर रूहान भी बहुत डर गया था, पता नहीं क्या हुआ रात को, तो हम बहुत डर गए थे। तो मैंने तो लाइट्स भी ऑफ नहीं की रात को, बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने बड़ों से सुना, मुझे भी नहीं पता, गॉड नोस ये सच है कि क्या है, मिथ है,
बट कहते हैं मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, पुराने लोग हैं, वो मतलब श्राद्धों में घर में ज़रूर आते हैं, तो इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, घर बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए, पूजा टाइमली करनी चाहिए, दिया जलाना चाहिए बाहर। तो फ्रेंड्स मैं तो कल से बहुत डरी हुई हूँ। अब ये जा रहे तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मैं क्योंकि घर में अकेली हूँ आज। हाँ जा रहे हो आप? हाँ, ऑल द बेस्ट। जय किया आपने भगवान को? चलो जय करो, यहाँ दूर से कर लो। बोलो मेरा पेपर अच्छा होना चाहिए, मुझे बुद्धि देना। चलो जाओ, बाय। फ्रेंड्स ही जा रहे हैं पेपर देने। ऑल द बेस्ट, अच्छे पेपर करना, ठीक है। फ्रेंड्स बच्चे चले गए हैं स्कूल। चलो तो फ्रेंड्स देखते हैं, मेरा हो गया तैयार आलू के पराठे का बैटर। अच्छे से बना लिया मैंने। इसमें मैंने प्याज ही डाले क्योंकि श्राद्ध है तो प्याज नहीं मैं डाल दी इसमें। तो इसमें मैंने सिर्फ नमक, लाल मिर्ची, हल्की सी हल्दी डाली है, थोड़ी सी, क्योंकि फिर वो पीला पीला हो जाता है, इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा कुछ डाला नहीं, और धनिया पाउडर डाला है। तो अब मैं इनके लिए बनाती हूँ। पहले मैं आंटी के लिए बनाऊँगी, क्योंकि वो उनके लिए पहले बनाओ तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत दूर से आती है, से मिलती है। हाय रोहान, पेपर कैसा हुआ आपका? पहले मुझे ये बताओ आपका दिन कैसा रहा आज? बहुत अच्छा। कितना? बहुत ही अच्छा रहा। और पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। हाँ, नेक्स्ट पेपर कब है? नेक्स्ट पेपर परसों। जो बाल बहुत गीले हो गए आपके। हम्म। अगर आज ट्यूसडे नहीं होता मैं आपका हेयर कट करवा ली थी। बहुत ज़्यादा गीले हो रहे बेटे। उठो, ये आई कार्ड निकालो, टूट जाएगा ना ये। और कपड़े चेंज करो। चलो, थक गए हो आज आप इतने दिनों बाद, आदत नहीं ना रही आपको, है ना? चलो अब आप फ्रेश हो जाओ, फ्रेशन अप हो जाओ, चेंज कर लो कपड़े, ठीक है। फिर मैं आपको आज मैंने आपके लिए आलू के पराठा बनाने के लिए सब कुछ रेडी रखा है। तो फ्रेंड्स बच्चे आ गए हैं स्कूल से पेपर देके, और पेपर भी बच्चों का बहुत अच्छा हुआ आज। तो अब मैं बनाऊंगी इनके आलू के पराठे। बच्चे भी आज थक गए हैं क्योंकि बहुत टाइम बाद गए, तो इसलिए आधा जब बीच में ब्रेक हो जाए तो फिर थोड़ा सा बच्चों को भी एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो रूहान तो बहुत थक गया हुआ है, कह रहा मामा मैं बहुत थक गया हूँ आज। तो फ्रेंड्स बच्चों को मैंने करवा दिया लंच, तो अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी थोड़ी देर, हाफ एन आवर के लिए। फिर मेरे को बहुत सारा काम है अपना, तो फिर मैं उठ के अपना थोड़ा काम करूँगी, कपड़े वपड़े समेटूँगी, फिर डिनर की तैयारी करूँगी। पता नहीं बच्चे क्या खाएंगे रात को। चलो अभी तो मैं रेस्ट करूँगी हाफ एन आवर के लिए। फिर मैं तो फ्रेंड्स मैं मार्केट गई थी थोड़ा सा, तो अभी आई हूँ मैं। पहले रेस्ट किया, फिर मार्केट गई, थोड़ा सामान लिया, मैंने परचेज़ किया था घर के लिए। कुछ चीज़ें नहीं थी तो वो लेके आई मैं। तो अभी आई हूँ जस्ट। तो रात हो गई। रूहान क्या टाइम हो गया? 9:30। तो फ्रेंड्स रास्ते में मुझे इतने प्यारे प्यारे डॉगीज़ दिखे, तो मैं सोची थी रूहान के ले लूँ, बट अभी हमारा घर पूरा बना नहीं है, तो जब हमारा घर बनेगा पूरा तभी हम कुछ सोच सकते हैं। अभी तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन होनी है अभी हमारे घर में, तो बड़ा काम है। अभी किचन बनना है, रूम्स बनने हैं, तो अभी तो फ़िलहाल और कुछ लेने का सोच भी नहीं सकते फ्रेंड्स। मेरे बच्चों को बहुत मन करता है पेट मतलब डॉग पालने का, बट अभी मैं नहीं ला सकती क्योंकि अभी हमारे पास कोई है नहीं जगह। मतलब जगह तो है बट अभी कंस्ट्रक्शन करनी, बहुत कुछ करना है। तो अभी एक जानवर को पालना मतलब एक बच्चे को पालना है, तो उसको केयर भी करनी पड़ती है, तो अभी तो मैं कर नहीं पाऊँगी। हमारे बीच वाले रूम में इतना पानी आया हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ। जो बेड है ना, तो लास्ट रूम में तो चलो बेड के जो नीचे है ना वो स्टैंड लगवाए थे हमने, तो बट जो बीच वाला बेड है वो बिल्कुल ज़मीन के साथ टच हो रहा है। तो और उसके अंदर मैंने भी खोल के नहीं देखा, उस बेड के अंदर मैं अभी खोल नहीं सकती अकेले। फ्रेंड्स बहुत काम बढ़ जाएगा मेरा, अभी बच्चों के पेपर्स भी हैं, तो बहुत काम बढ़ जाएगा, इसलिए जब मेरे हस्बैंड आएंगे तभी कुछ हो सकता है। फ्रेंड्स मैं तो बहुत थक गई हूँ, मतलब हर जगह से पानी आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो गई है। पहले बीच वाला कमरा बिल्कुल अच्छा था, अब उसके जो पीओपी लगी हुई है फ्रेंड्स, उसमें भी कुछ स्पॉट्स आ रहे हैं ब्लैक ब्लैक, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं आ रहा है। रूहान बेटे, आपको सर ने कोई वर्क दिया? आपका हिंदी का पेपर है परसों, सब लर्न हो गया? वो मुहावरा जो आपने गलत लिखा पूछा क्या था वो? नहीं। आपने अपनी ग्रामर की बुक दिखाओ, मैं देखती हूँ उसमें होगा, ज़रूर होगा। आउट ऑफ बुक तो मैम कुछ देंगी नहीं बच्चे आपको, है ना? जाओ लेके आओ। ये देखिए, इसको कोई चिंता नहीं होती पेपर्स की। देखिए रूहान,
इधर देखो मम्मा को, एक बार देखो। नहीं देखोगे? आपको कोई टेंशन नहीं है पेपर की? सब आता है? तो बस मात्राओं का इसका सब कुछ मात्राओं में इसके मार्क्स कटते हैं। अदरवाइज़ लिखता पूरा लिख के आता है, बट वही मात्राओं में मार्क्स कटते हैं। और मात्राओं पे मैं तो कहती हूँ पेरेंट्स को सबको वर्क कराना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें आनी चाहिए हिंदी अच्छे से। तो इंग्लिश तो सबको ही आती है, बट अपनी लैंग्वेज भी बच्चों को सिखानी चाहिए, क्योंकि अपने संस्कार बच्चों को ज़रूर देने चाहिए। हिंदी भी बहुत अच्छी आनी चाहिए, जैसे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं वैसे हिंदी भी अच्छे से बोलनी चाहिए, और उनको हिंदी अच्छे से लिखनी भी आनी चाहिए। रूहान, इसका अडॉप्टर कहाँ है मेरे फ़ोन का? वही वो नहीं, वायर और अडॉप्टर कहाँ है? मैं खुद कर लूँगी, मेरा हो गया था। वो वायर टूटी आप हुई है। लोग नहीं नहीं, आप दे दो मुझे वो वायर, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला है बेटे। और आप अपना गेम ये बंद करो आप थोड़ा सा। फ्रेंड्स देखिए, हमारा डिनर भी हो चुका है, और मैंने बहुत सारे काम भी कर लिए अपने, बहुत सारे पेंडिंग वर्क थे मेरे इतने दिनों से, वो भी कर लिए मैंने। तो फ्रेंड्स हमने सब कुछ कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसको पढ़ाने बिठाऊंगी बनार के लिए, तो थोड़ा रिवाइज़ करेगा ये अपना हिंदी का, फिर इसको मैं सुला दूँगी। मॉर्निंग में तो कह रहे इनको जाना नहीं स्कूल, तो मॉर्निंग में इनको आराम से उठने दूँगी। अभी पढ़ेंगे। देखो बेटे जो है उसको रूहान सना दीदी को बोलना नहीं ना पड़ता पढ़ने के लिए, आपको बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है ना आपको। मैंने सोचा था आज मैं मार्केट लेके जाऊंगी इसको, उसके हेयर कट करवाऊंगी, बट पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मैं चली गई थी कहीं। तो फिर इनके सर भी आ गए थे ट्यूशन वाले, तो अब पेपर्स नहीं है, तो मेरे को लग रहा था कि चलो फ्राइडे को चली जाऊंगी इसकी हेयर कटिंग के लिए, क्योंकि फिर सैटरडे संडे ऑफ है, तो 2 दिन होंगे, तो इसलिए आज नहीं ले गई। मैं इसको फ्राइडे को इसकी हेयर कटिंग के लिए ले जाऊंगी। और मॉर्निंग में ही आज उठते इसने अपने नेल ट्रिम किए, तो चलो अभी थोड़ा बड़ा हो गया तो आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ख़त्म हो गई है, क्योंकि पहले थोड़ा छोटा था तो मुझे इसके नेल्स भी ट्रिम करने पड़ते थे, सब कुछ करना पड़ता था। अब ये सारा काम अपना मॉर्निंग का खुद कर लेता है, तो मेरे को इस बात की थोड़ी सी खुशी होती है। चलो मेरा थोड़ा सा काम बढ़ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी धीरे धीरे कम हो रही है। बच्चे थोड़े बड़े होते जाए तो थोड़ा माँ के लिए थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हो तो माँ की भी थोड़ी हेल्प कर देते हैं इधर उधर के कामों में। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो का एंड में यही करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलें। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।